महाभारत युद्ध का सबसे प्रमुख कारण होने के बावजूद शकुनी के पात्र को कम आंका जाता है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि यदि महाभारत के पात्र में शकुनी नहीं होता तो शायद महाभारत की संपूर्ण कथा ही कुछ और होती। शकुनी तथा इसके पासों ने कुरु वंशजों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। वह शकुनी ही था जिसने कौरवों और पांडवों को इस कदर दुश्मन बना दिया कि दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। शकुनी को महाभारत का सबसे रहस्यमय पात्र कहा जाना गलत नहीं है। गांधारी के परिवार को समाप्त कर देने वाला शकुनी अपनी इकलौती बहन से बहुत प्रेम करता था, लेकिन इसके बावजूद उसने ऐसे कृत्य किए जिससे कुरुवंश को आघात पहुंचा। क्या आप जानना नहीं चाहते कि आखिर शकुनी यह सब करने के लिए क्यों बाध्य हुआ? ऐसा क्या राज था शकुनी का जिसके चलते उसने अपनी बहन के पति को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ लिया था? चौसर शकुनी का प्रिय खेल था। वह पासे को जो अंक लाने के लिए कहता, हैरानी की बात है वही अंक पासे पर दिखाई देता। इस चौसर के खेल से शकुनी ने द्रौपदी का चीरहरण करवाया, पांडवों से उनका राजपाट छीनकर वनवास के लिए भेज दिया, भरी सभा में उनका असम्मान करवाया। पासे की इस स्वामिभक्त से तो हम कई बार परिचित हो चुके हैं। लिखें क्या आप जानते हैं शकुनी का अपने पासों से इतना गहरा संबंध और कुरुवंश को तबाह करने की मंशा एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़ी हैं, जिसकी नींव गांधारी के जन्म के साथ ही रख दी गई थी। जब गांधारी की कुंडली बनवाई गई थी तो उसमें एक हैरान करने वाली बात सामने आई थी। ज्योतिषाचार्यों ने गांधारी के पिता को बताया कि गांधारी की कुंडली में उसके 2 विवाह होने के योग हैं। गांधारी की पहले पति की मौत निश्चित है, उसका दूसरा पति ही जीवित रह सकता है। गांधारी के विषय में यह बात सुनकर उसके पिता ने उसका विवाह एक बकरे के साथ करवाकर उस बकरे की बलि दे दी। ऐसा कर गांधारी की कुंडली में पति की मौत के योग समाप्त हो गए और उसका परिवार उसके दूसरे विवाह और पति की आयु को लेकर निश्चिंत हो गया। जब गांधारी विवाह योग्य हुई तब उसके लिए धृतराष्ट्र का विवाह प्रस्ताव पहुंचाया गया। इस विवाह के प्रस्ताव को गांधारी के माता पिता ने स्वीकार कर लिया, परंतु जब गांधारी को इस विषय में पता चला तो उन्होंने अपनी माता पिता को दिए गए वचन के कारण इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार किया। लेकिन शकुनी को यह कदापि स्वीकार नहीं हुआ कि उसकी बहन का विवाह उसे सूचित किए बगैर ऐसे व्यक्ति से किया जो दृष्टिहीन है। परंतु फिर भी गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। लेकिन विवाह होने के बाद जब धृतराष्ट्र को गांधारी के विधवा होने जैसी बात पता चली तो वह आगबबूला हो उठा। क्रोध के आवेग में आकर धृतराष्ट्र ने गांधार नरेश पर आक्रमण किया और उस परिवार के सभी पुरुष सदस्यों को कारागार में डलवा दिया। युद्ध में बंधकों की हत्या करना पाप से कम नहीं है, अतः धृतराष्ट्र ने उन्हें भूख से तड़पा तड़पा कर मारने की सोची। धृतराष्ट्र ने अपने सैनिकों से कहा कि गांधार राज्य के बंधकों को पूरे दिन में मात्र एक मुट्ठी चावल वितरित किए जाए। ऐसे हालातों में सभी बंधकों ने धृतराष्ट्र के परिवार से बदला लेने का निश्चय किया। उन्होंने सर्वसम्मत से अपने सबसे छोटे पुत्र को जीवित रखने का विचार किया ताकि वह धृतराष्ट्र के पूरे परिवार को नष्ट कर सके। मुट्ठी भर चावल केवल शकुनी को दिए जाते थे ताकि वह जीवित रह सके। इस तरह धीरे धीरे अन्य बंधकों की मृत्यु होने लगी। शकुनी के सामने धीरे धीरे कर उसका पूरा परिवार समाप्त हो गया और उसने यह ठान ली कि वह कुछ भी कर कुरुवंश को समाप्त कर देगा। अपने अंतिम क्षणों में शकुनी के पिता ने उससे कहा कि उसकी मौत के पश्चात उनकी अस्थियों की राख से वह एक पासे का निर्माण करे। यह पासा सिर्फ शकुनी के कहे अनुसार काम करेगा और इसकी सहायता से वह कुरुवंश का विनाश कर पाएगा। ऐसा भी कहा जाता है कि शकुनी के पासे में उसके पिता की आत्मा वास करती थी, जिस कारण वह पासा शकुनी की बात मानता था। इसके अलावा शकुनी के पासे से चर्चित एक अन्य कथा भी है जो काफी तार्किक है। दरअसल शकुनी के पासे के भीतर एक भंवरा था जो हर बार शकुनी के पैरों में आकर गिरता था, इसलिए जब भी पासा गिरता था तो वह 6 अंक ही दर्शाता था। शकुनी इस बात से भली भांति वाकिफ था, इसलिए वह भी 6 अंक ही कहता था। शकुनी का छोटा भाई मटकुनी इस बात को जानता था पासे के भीतर भंवरा है, इसलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध से पूर्व उसने चौपड़ के खेल में शकुनी के विरुद्ध जाकर युधिष्ठिर की मदद की थी।